हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके आगे जिस फ्लावर्स को लेके आई हूँ ये एलिमेंडा वाइन है। एलिमेंडा के फ्लावर्स है ये, और समर लविंग प्लांट है ये। समर्स का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। देखिए कितनी सुंदर ग्रीन पत्तियों में ये येलो येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो मेरे यहाँ लगा हुआ है ये वाइन है। वाइन से मतलब है कि ये देखिए पूरा मैंने फ्लावर जो है ये गमले में लगा हुआ है, ये पूरी वाइन है। ये ऊपर तक बेल के रूप में जा रहा है और इसी तरीके से ये फैलता चला जाएगा। और इसमें बहुत अधिक फ्लावर समर्स में ब्लूम करते हैं। आपका जब रेनी सीजन आता है तो इसमें फ्लावर्स की ब्लूमिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लावर है। तो ये जो एलिमेंडा फ्लावर्स है ये 3 वेराइटी में फ्रेंड्स आता है। एक वैरायटी इसकी वाइन कहलाती है, वाइन वैरायटी, जो कि ये मेरे यहाँ गमले में लगी हुई है। इसके देखिए पत्ते भी छोटे होते हैं और इसमें फ्लावर्स भी जो है वो मीडियम साइज के होते हैं और बहुत बड़े फ्लावर्स नहीं होते हैं। जो एलिमेंडा की दूसरी वैरायटी आती है उसमें फूल बड़े होते हैं, पत्ते भी बड़े होते हैं और वो थोड़ा जो है वो डिफरेंट कलर्स में भी आता है, जैसे कि आपका वाइन कलर में आएगा आपका, और शेडेड कलर में भी आता है। तो वो बड़े फूल होते हैं। इसकी जो थर्ड वैरायटी है वो बुशी वैरायटी कहलाती है। इसको हम डॉर्फ वैरायटी भी कहते हैं। वो जो है बुश के रूप में अगर आप उसकी पिंचिंग करते रहें, कटिंग करते रहें, तो पूरे बुश के रूप में वो आपका प्लांट तैयार हो जाता है। तो देखिए ये इसकी जो पहली क्वालिटी है वो ये है कि जो एलिमेंडा फ्लावर है ये बहुत ही अधिक सन लविंग फ्लावर है। और लेकिन जब हम लोग के यहाँ मई जून में बहुत ज़्यादा लू चलने लगती है, गर्मी पड़ती है, तो हम इसके जो ये गमले में हमने इसको लगा रखा है, इसको हम लोग जो है वो पार्शियल शेड में रख देते हैं, जिससे इसकी थोड़ी सी मॉर्निंग की धूप मिले और बाकी समय ये छाया में रहे। क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप जो है इसके पत्तों को, फूलों को जला देती है। बरसात के मौसम में जब रेनी सीजन आता है तो इसको हम फिर बाहर रखते हैं और ये इसी प्रकार से ब्लूम करता है। तो इसके बारे में जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इसको एलिमेंडा को जो है वो आप जब रिपोर्ट करें तो ये आपको नर्सरी पे जो है ये बहुत महंगा नहीं मिलता है। 50 से या 100 रुपीज़ तक में इसकी जो है वो मिल जाता है इसका पौधा। और ये वैसे प्रोपोगेट जो है ये कटिंग से भी किया जाता है। उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी कि किस प्रकार से आप कटिंग से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसका पौधा जब आप लाएं और गमले में लगाएं तो फ्रेंड्स, एक तो थोड़ा सा बड़ा गमला लीजिए। दूसरी चीज़, गमले जो हैं गर्मियों में किसी भी फ्लावर के लिए फ्रेंड्स आप प्लास्टिक के यूज़ मत करिए, मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करिए। और इसके लिए 12 से 14 इंच का गमला होना ज़रूरी है, ताकि इसकी वाइन जो है वो अच्छी तरह से फैले और इसमें फूल ज़्यादा आए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं इसकी सॉइल मिक्सचर की बात करूंगी। तो जब आप इसका सॉइल लें तो सॉइल जो है वो एलिमेंडा की जो है वेल ड्रेन्ड हो। वेल ड्रेन्ड से मतलब है इसका जो आप सॉइल मिक्सचर बनाएं उसमें 60% गार्डन सॉइल लें, 40% में 20% सैंड और 20% आपका जो है वो काउ डंक, डीकम्पोज काउ डंक, या अगर काउ डंक के लिए आपको दिक्कत है आजकल तो आप वर्मी कंपोस्ट भी 20% डाल सकते हैं। उसका आप भुरभुरा मिक्सचर बनाएं और वो गमले में भर दें। इसके साथ ही ड्रेनेज होल का ध्यान रखें कि पानी अच्छी प्रकार से गमले में से निकल सके, और उसमें इसके पौधे को लगा दें। तो ये धीरे धीरे करके आपका बड़ा होने लगेगा और समय के साथ साथ इसमें फूल आने लगेंगे। अब मैं इसके जो है आपसे इसके मैन्योर के बारे में बात करूंगी, जो कि व्यूअर्स की एक बहुत बड़ी आस्किंग रहती है। कमेंट्स में अक्सर पूछा जाता है कि हम इन पौधों में कौन सी खाद डालें, किन खादों का इस्तेमाल करें। तो मैं इसके मैन्योर के बारे में बात करूंगी। देखिए कि एलिमेंडा जो है ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो ये किसी भी प्रकार की सॉइल में, किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में ये अपने को एडजस्ट कर लेता है, सिवाय इसके कि जब लू चले तो आप इसको थोड़ा छाया में रखें। तो इसके लिए जो आप मैन्योर लें सबसे अच्छी है वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप जो है वो नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। नीम खली को भिगो दीजिए एक दिन 24
घंटे करीब भीगी रहे, उसमें एक छोटा ग्लास जो है हफ्ते में एक बार आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मैन्योर है। इसके अलावा अगर आप इसमें फूल लेना चाहते हैं तो फूलों को किसी भी पौधे में बढ़ाने के लिए हमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटाश की। तो पोटाश आप इसमें जो है वो दानेदार पोटाश भी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी फ्लावरिंग अधिक लेने के लिए आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर या बनाना के जो पील्स होते हैं उन्हें आप धूप में सुखा लीजिए। आजकल तो धूप बहुत तेज है, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। जब बिल्कुल वो टाइट हो जाए तो उनको आप मिक्सी में पीस लीजिए, और पीस के उसका जो पाउडर है वो आप इनकी जड़ों में डालिए। देखिए आपके फूल जो है वो दुगनी गति से इसमें आएंगे। तो ये फ्लावर पॉट मेरा जैसा देखने में लग रहा है, इसी प्रकार से आपके यहाँ भी फूल आएंगे। तो ये इसके मैन्योर की बात रही। अब मैं इसके पेस्ट की थोड़ी बात करना चाहती हूँ। तो देखिए एलिमेंडा में कोई खास पेस्ट नहीं लगते हैं, पर जब हम गार्डन में काफ़ी सारे देखिए पौधे लगाते हैं तो होता क्या है कि आपके दूसरे पौधों से कभी कभी पेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि गर्मियों में अगर आप बाज़ार का इस पे पेस्ट का जो है आपका पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो उससे होगा ये, पौधे के पत्तों के जलने का डर रहता है। तो नीम ऑयल ला करके आधा चम्मच नीम ऑयल, उसमें एक चुटकी सोडा और थोड़ा सा आप बहुत ही लिक्विड जो सर्फ होता है वो मिला के उसको 1 लीटर पानी में बॉटल में स्प्रे बना के उससे इसके पत्तों पे, इसके पत्तों के नीचे स्प्रे करिए। तो आपके अगर पेस्ट इसमें आ गए हैं बाई चांस तो वो चले जाएंगे। इनके इसके पत्तों में देखिए कितनी चमक है, कितने चमकते हुए इसके पत्ते हैं और उसी तरीके से प्यारे फूल हैं। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये एडवाइस करूंगी कि अपने घर में समर्स में ये प्यारा पौधा एलिमेंडा का ज़रूर लगाएं, अपने गेट पे लगाएं। ऐसा माना जाता है कि अगर येलो कलर का फ्लावर हमारे गेट पे लगा हो तो वो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो अगर जानवरों का डर नहीं है तो आप इसकी बेल को गेट पे लगाएं, और नीचे से उसमें पत्ते अगर आप निकालते जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर ये फैलता जाएगा और खूब फूल देगा। देखने में गेट सुंदर लगेगा। मैंने तो इसको अपने टेरेस गार्डन पे लगा रखा है। तो एलिमेंडा का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। समर्स में और रेनी सीजन में बहुत ब्लूम करता है और पेरेनियल प्लांट है, 12 महीने रहता है। जाड़ों में इसकी ब्लूमिंग कम हो जाती है, बट ये पौधा बिल्कुल आपका सुरक्षित और अच्छा बना रहता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो के ये पॉइंट्स पसंद आए हों तो आप भी अपने घर में इस पौधे को की पॉटिंग करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।